मसीह यीशु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सेंट पॉल चर्च एशियन फेलोशिप में वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम सब उसके हजूर में फिर उसकी हमदो सताइश के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए, उसकी बातों को सीखने के लिए मौजूद हैं। और कितनी खूबसूरत बात होती है कि हम अपने वक्त को उसको दें, उसके लिए डेडिकेट करें, उसके पास आएँ, उससे मदद को मांगें और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो, अपनी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद की तरफ लगाएं। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत के आगाज़ में हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे साम 100, ज़बूर 100। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इबादत का सारा होल कंट्रोल अपने खुदावंद के हाथों में देंगे कि वो इस वक्त में हमें संभाले और हमारी हिफाजत करे। बहरूबल के खालिक और मालिक कुदूस प्यारे रहीम जिंदा और जलाली खुदावंद खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप इस बात के लिए कि आज हम सब फिर तेरे हजूर में इकट्ठे हैं। बेशक है खुदावंद, इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है, ये तेरा फ़ज़ल है, ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरा करम है खुदावंद कि तूने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी कि हम एक बार फिर से तेरे घर में आ सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद गुज़श्ता हफ़्ता की सारी मदद और हिफाजत के लिए, इस बात के लिए खुदावंद के तूने हर तरह से हमें संभाला और तूने कलाम में लिखे हुए हर वादा को हमारी ज़िंदगी में पूरा किया कि तू हमारे साथ है, तू ही हमारा मददगार है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरा शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर से खुदावंद जितनी लोग यहाँ पर आ चुके हैं हाज़िर जमात के लिए, खुदावंद एक एक रूह बदन जिस्म जान के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं कि तू हम सब के साथ होना, हमारे खुदावंदा तेरे हजूर में हमदो सताइश करना, खुदावंद तेरे कलाम को सुनना और खुदावंद उसको दिल से कबूल करना, सब खुदावंद हमारे लिए बरकत का बाइस बने। जितने अभी भी रास्ता में हैं या आने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी तेरी हिफाजत को मांग लेते हैं। ए खुदावंद क्वायर के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, इनको अपने पाक लहू में छुपाना ये सुनाश्री, ताकि खुदावंद साज और आवाज़ हर चीज़ में खुदावंदा तेरा जलाल हमें नज़र आए और खुदावंद हम सब मिलकर उस लायक तौर पर तेरी हमद और तेरी सताइश कर सकें जैसे कि तू चाहता है और जो तेरे शाया निशान हो। हम सब के साथ होना, हमें एक रूह में बांधना और पाक रूह तेरी जुम्बश, तेरी हजूरी यहाँ पर हो और हमारे दिलों को आज खोलना। हम जैसे आए हैं वैसे ना लौटें, बल्कि हम में से हर कोई अपने हिस्से की बरकत, रूहानी बरकत को आज लेकर जाए, हर कोई भर के जाए तेरे मसा से और तेरी हजूरी से। तो हमारे साथ होना, किसी भी पॉइंट पर हमारी अटेंशन डाइवर्ट ना होने पाए, बल्कि हम अपना ध्यान, अपना फोकस तेरी तरफ लगा सकें, ताकि खुदावंद हम अपने इस वक्त को 100% तुझे देने वाले हों। हमारी साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना, सब कुछ तेरे पाक मुकद्दस कुदूस जलाली और कादिर नाम की खातिर मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब वक्त है कि हम हमदो सताइश में आगे बढ़ें। हमदो सताइश के लिए मैं सिस्टर सरवत को दावत देती हूँ कि वो हमें लीड करें। Good evening. Good evening. Good evening. God is good. All the time. All the time. God is good. It's not good. We are in God's house. We we celebrated His resurrection last few weeks before. और उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। उसने हमें अपनी पावर्स दी, उसने हमें ग्रेस दी। अभी हमारी आवाज़ सबसे ऊंची होनी चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। God is good All the time. all the time. God is good. God is good. आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और इसकी हमदो सताइश करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी जॉन 11:25-26। Jesus said to her, "I'm the resurrection and the life. The one who have believed me
will live forever, though they die. And whoever live by believing in me will never die. Do you believe me? We all believe him, that he died for us, and now he's resurrected and sitting at the right hand of the Father. And we need to believe him and give him praise and worship. And because of him, we are the heirs of everlasting life. It's not only this, but now we need to prepare ourselves for second coming of Jesus. उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगी Matthew 24 verse 14. And then this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and that end will be come. The end will be done. So all this good news of his death and resurrection, we need to proclaim. We need to discuss with all the world, and then the time will come. But we need to believe him, and we need to, every eye is going to see him, whether they are believing or not believing. But he is going to judge all living and dead. And he is going to judge all who they are believing or not believing. So let's start our life after 2 weeks of rest. Let's give him praise and worship and use his all the powers for your life. Cleanse yourself, cleanse your hearts and minds, and give all the fears, all your problems, all your fears about the wars, what's going on in this world. Give it everything into your mind, in his mighty hand. He will give you peace and comfort. And he will protect your families back in Pakistan, back in India. Let's prepare ourselves and give him praise and worship. सबसे पहले हम अपना गीत गाएंगे ज़बूर 18 आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा. And we have belief that he will save us, and he saved us already, and he will save our families in India and Pakistan. अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाएं, और जो भी आपके दिल में रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दिल में प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके दिल में फेयर्स हैं, सब उसके तख्त के सामने लेके आएं और खुले दिल से अपना ध्यान उसकी तरफ लगा के, अपनी आंखें उसकी तरफ लगा के, ज़ोर शोर से ताली बजा के, जिस तरह अपने खुदा की हम तो सताइश करनी चाहिए वैसे करें. आइए हम अपने इस गीत को शुरू करते हैं. आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा. Hallelujah. आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा. आंवरोंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा. आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा. ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा. ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना. मेरे बारे दो ते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, उन्हां कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ा. हालेलुया. फिर से मेरे भारे दो ते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, उन्हां कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है. ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना. यीशु ज़ोर मेरा है,
मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदा नाल पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाला मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदा नाल पर खुदावंद मेरा रब हालेलुया थैंक यू लॉर्ड मेरा यार छुड़ाने वाला हालेलुया ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मैनू खुले थां दे उते आपे कढ ले आया सी मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी मैनू खुले थां दे हालेलुया आपे कढ ले आया सी मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना अपने ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओह डूबे पानी बिचो मैनू खींच ले जावेगा आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार ਯਿਸੂ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा आइए हम थोड़ी देर के लिए झुकें और उसको सजदा करें बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड अपनी तमाम परेशानियां अपने तमाम जो फेयर्स हैं उसके हाथों में दो खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावन क्योंकि तू भला है तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती खुदावन के खुदावन हम एक बार फिर उस खुदावन बड़ी कुर्बानी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन जो आपने हमारे लिए है खुदावन सारे दुख सहे लेकिन खुदावन आपने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया यू आर द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वी वर्शिप यू अडोर यू लॉर्ड खुदावन आपने सलीब पे जान दे के हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया एक दूसरे को माफ़ करना सिखाया खुदावन आपकी ये प्यार और आपका मुआफ़ी करना है खुदावन मैं उन दो कंट्रीज़ के दरमियान है खुदावन आप यही प्यार और मोहब्बत है खुदावन इनके दरमियान पैदा करें ताकि खुदावन जो बहुत सारे लोग हैं खुदावन इनोसेंट जो लोग हैं खुदावन वो इस वॉर में मारे ना जाएं बल्कि खुदावन आप उनको बचाना है खुदावन पाकिस्तान के तमाम चर्चेज़ इंडिया के तमाम चर्चेज़ इंडिया के तमाम क्रिश्चियंस को मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदावन आप उनको सर बुलंद करें खुदावन आप उनको उठा खड़ा करें और उनको खुदावन इन कंट्रीज़ के लिए उनको इस्तेमाल करें खुदावन वहाँ के पे खुदावन आपका पाक रूह हुआ है खुदावन आपका रूह जुम्बश करे खुदावन उनके दरमियान है खुदावन इन लोगों के लिए खुदावन मैं आपकी विजडम मांगती हूँ खुदावन आप अपने लोगों को बचाना है खुदावन हमारी सबकी खुदावन फैमिलीज़ वहाँ पे हैं खुदावन के खुदावन तमाम फैमिलीज़ को आपके हाथों में देती हूँ मैं खुदावन मैं नहीं जानती क्या खुदावन के खुदावन क्या हालात है लेकिन खुदावन आप सब कुछ जानते हैं आपके कंट्रोल में एवरीथिंग है खुदावन आप रहम करें खुदावन इन कंट्रीज़ पे रहम करें खुदावन फजल करें खुदावन आपका रहम आपका फजल आपका प्यार मांगती हूँ खुदावन आपकी माफ़ी मांगती हूँ खुदावन इन लोगों के लिए खुदावन
खुदावंद हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है खुदावंद, बल्कि शैतान की तमाम कुव्वतों से है खुदावंद। ये शैतान की तमाम कुव्वतें मिलके है खुदावंद इस शरारत को है खुदावंद सर अंजाम दे रही है खुदावंद। आप इन तमाम कुव्वतों को ख़त्म करें खुदावंद और अपने लोगों को उठा खड़ा करें, बचाएं है खुदावंद, महफूज रखें। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने पैर खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते। आइए हम आगे बढ़ते हैं, वे अगला गीत गाएंगे 1000 जनरेशन फॉलिंग डाउन इन वर्शिप। Sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. and the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing The song forever to the Lamb. if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing The song forever and amen. and the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever.
You are the one holy, holy is Lord. All people cries, all angels cries, you are the holy. We worship you, we adore you, Lord. And you are the one living God. All other Lord, all other Muhammad, Krishna, everybody's dead. Only our Jesus Christ is the living God. Hallelujah. We worship you, we adore you, Lord. Lord, I pray for all my young generation, Lord. When they will go through the difficult time, Lord, they open up the mouth and they tell the other people that only Jesus Christ is the one who is going to come back. He is coming, and He is coming to judge the living and dead. And He is the one, He gave us the life everlasting. Thank you, Lord. खुदा जिस तरह आप होली हैं खुदा इसी तरह आप हमारे दिलो दिमाग को साफ करें खुदावन हमारी तमाम परेशानी हमारे तमाम गुनाह का खुदा कसूर है खुदा हमें माफ करें खुदा ताकि खुदा हमारी रूह की सच्चाई से दिल की खुदावन सफाई से खुदावन आपकी हम को सताश करें खुदावन You are the holy Lord. We worship you. You are the King of Kings and Lord of Lords. Everyone will be touched by your Spirit today. Your promises are true promises. You said when 2 or 3 are gathered there, I'm in between them. But Lord, you are with us now. You are touching our hearts and minds. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for all your blessings. Thank you for all what you have done for us. We worship you, Lord. आइए हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगला गीत गाएंगे तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां खुदा उनका जब पाक कलाम हम पढ़ते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियां चेंज हो जाती हैं कल ही मेरी किसी के साथ एक हिंदू लड़की के साथ डिस्कशन हो रही थी मैंने उसको कहा जब तुम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ोगी उसने मुझे कहा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड बाइबल I said no. Did you read it? She said no. I said don't tell without reading that Bible is same like other book. Bible is the word of God. वो आपके हाथ को आपके दिमाग को चीर डालता है जब खुदावंद का पाक कलाम आपके अंदर जाता है तो एक रोशनी आपको फील होती है I told her, read it and you will feel the living God and you will feel the light of the word. He will touch your hearts and mind. आइए हम इस गीत को गाते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करें कि जिनके तक अभी तक उसका कलाम नहीं पहुंचा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कलाम को उन लोगों तक लेके जाएं और उनको ये रोशनी दिखाएं तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हालेलुया मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां थोड़ी जिंदगी
सदा दे आराम दियां गल्लां, सदा दे आराम दियां गल्लां, हालेलुया। सदा दे आराम दियां गल्लां, यसू जान पा देंदिया, तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जान पा देंदिया। एक दिन छड़े जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असी उड़े जाना नासरी दे शहर नू। एक दिन छड़े जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असी उड़े जाना नासरी दे शहर नू। अब दी नजात दियां गल्लां, 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 यसू जान पा देंदिया, तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 यसू जान पा देंदिया, तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जान पा देंदिया, यसू जान पा देंदिया, यसू जान पा देंदिया। लोगों के दरमियान मौजज़ात होते हैं और होंगे। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। आज अगर किसी ने भी अपने ईमान के वसीला से अपने मौजज़ा को रिसीव किया है, वो अपनी शुक्रगुजारी, अपनी थैंक्स गिविंग देना चाहता है, तो ये वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर में अपनी शुक्रगुजारी को लेकर आएँ। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी होती है कि जब हम अपनी शुक्रगुजारी या अपनी गवाही शेयर करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, वो सुनने वालों में से भी बहुत सौ के ईमान को और ज़्यादा बढ़ाती और मजबूत करती है। इसलिए खामोश नहीं रहना चाहिए और ज़रूर अगर खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया है तो आएँ और उसकी नाम की गवाही दें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, खुदावंद के पुत्र नाम को जलाल। एक पिक्चर है जेसिका, देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ये मैं और सरवत जो है पहले से नाना नानी हैं सरवत की तरफ से, लेकिन आज मैं अपने फैमिली की तरफ से, मेरी जो नीस है उस लास्ट ईयर 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, बट द फर्स्ट बेबी शी हैड अ मिसकैरेज एंड देन शी वाज हैविंग अ कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, एंड लास्ट नाइट रात को 2 बजे शी गॉट द बेबी बॉय। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। सो खुदावंद ने बरकत दी है, फैमिली को बरकत दी है, ख़ानदान को, हम इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, दैट्स फाइन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं हम अपनी कम्युनिटी के लिए, भाई ग्रीफन के ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए। लास्ट वीक में हम सारे बिज़ी रहे, सारी शादी ऐसी लग रहा था सारी कम्युनिटी की शादी है, पूरे सलाव से लेके तो लंदन तक धमाल डाला हुआ था। तो लंदन वालों ने शुक्र किया कि शुक्र है ये शादी जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता कि आपके पड़ोसियों का क्या हाल था, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। जब हम शादमान हैं तो सबको पता होना चाहिए शादमान हैं, खुश हैं, खुशी मना रहे हैं,
और टाइम का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन बस दैट्स फाइन, डोंट वरी। 12 बजे तक, 11:30 बजे तक वहीं पे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं। इट वॉज वंडरफुल टाइम। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ हेयर, आई वॉज सरप्राइज्ड कि आज मिस्टर एंड मिसिज हनान एंड शोना हनान इज़ हेयर। प्लीज़ कम फॉरवर्ड हेयर। वेलकम वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू। कैसा मेरा बेटा? यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट्स फाइन, डोंट वरी, दैट्स फाइन। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं दोनों बच्चों के लिए, एंड वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर द बोथ चिल्ड्रन। या अजय, Oh, thank you so much. Thank you. जोरदार तालियां दोनों के लिए। उधर देखें ज़रा, मैं भी पिक्चर में आ जाऊं। सर्वत ऊपर हो जाए। Thank you very much. Thank you so much. One thing I just wanted to say something. Dziękuję. You know, we are going through the day before you guys got married. I'm not joking. Pakistan and India, they got Yes. conflict. Yes. But when you both living together, never think that he's Pakistani and you are Indian. Yes. Always keep in your mind, first you are Christian, Amen. you are children of God, then you are something else. And that is things bring us together. Yes. And I will say that it has become sometimes difficult when we speak different languages. We are different. But when we are children of God, doesn't matter which color we are, which language we speak, what we eat, what we drink, what we wear, that doesn't matter. Matter is that Jesus died for you, Jesus died for us, and that brings us together. Amen. And you both are the children of God, so always keep that in your mind. If there's a cricket match, don't try to fight on that. If there's anything else happens, if he like the Pakistani song and you like the Indian song, then if he like the Indian song and you like the Pakistani song, don't worry about that. Nothing will happen about that thing. Love each other, respect each other, and God will bless you more and more in your lives. God bless you. Thank you so much. Thank you. God bless. जी, बैक टू सिस्टर अजय। शुक्रगुजारियों का वक्त है, अगर आपके पास कोई और शुक्रगुजारी है तो भी वक्त है। और अगर कोई भी अपनी शुक्रगुजारी देना चाहता है तो ये वक्त है कि आप आएँ और खुदावंद के हुजूर में उन शुक्रगुजारियों को रखें, उन कामों को जो उसने आपके लिए किए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ औलाद की नेमत के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ इवाना एंड जेरेमाया। दे बोथ सेलिब्रेटेड देयर बर्थडेज एंड वी वर सो हैप्पी दैट वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडेज विद द वेडिंग। So the mehndi was on the 2nd and on the 3rd was Jeremiah's birthday, and the shadi was on the 5th and on the 6th was Ivana's birthday. So we really had a wonderful time. So thank God for this great blessing. और किसी की कोई थैंक्स गिविंग है? Yes, Thanksgiving. There, बाजी रईसा का ऑपरेशन हुआ है, नी ऑपरेशन, बट शी इज हेयर. गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए. मैं सबसे पहले खुदा गुजार हूँ जिसने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और अभी हमने गीत गाए, आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू बचावेगा। और वाकई खुदावंद का शुक्र है कि मैंने शुरू से ही, जब मुझे ऑपरेशन की डेट मिली थी, तो मैंने खुदावंद यीशु से कहा था कि खुदावंद मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, किसी नर्स को नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे ज़रूर जानती हूँ कि तू मेरा मसीहा है और तू ही मुझे शिफा देगा, और जो हाथ मुझे छुएं वो यीशु के हाथ बन जाए। तो यीशु की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, जो मैंने मांगा उससे डबल मैंने पाया है।
मेरी हीलिंग बहुत अच्छी हो रही है खुदावंद के फजल से। आई एम सो थैंकफुल फॉर हिज ग्रेस। और आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी काइंड विजिट्स के लिए, खूबसूरत कार्ड्स के लिए, हर चीज़ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी लाइफ के लिए। जी, एनीवन एल्स हैज एनी थैंक्सगिविंग? ये एक दुआ करा लें। चलें, हम सिस्टर सरवत को दावत देंगे कि वो आएँ और इन सारी थैंक्स गिविंग के लिए खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करें जो उसने इस कलीसिया में बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के खुदावंद, अब आप शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खुदावंद आज शाम के लिए। खुदावंद आपके कदमों में आने के लिए खुदावंद के खुदावंद, एक एक जान, एक एक रूह के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद जो आपके सामने झुके हैं। खुदावंद तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता है कि खुदावंद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदावंद के खुदावंद, जब हम आपके साथ चलते हैं तो खुदावंद, जब हम आपसे मांगते हैं तो खुदावंद आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। खुदावंद आप हमारे मुंह को भर देते हैं। खुदावंद हमारी खुदा दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद के खुदावंद आज की तमाम शुक्रगुजारियों का खुदावंद मैं आपके तख्त के सामने लेके आती हूँ खुदावंद, और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद के खुदावंद। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नाया के लिए, खुदा इवाना के लिए और जरमाया की बर्थडेज़ के लिए खुदावंद के खुदावंद। खुदावंद के खुदावंद आप हमेशा इन बच्चों का खुदावंद संभाले रखना है खुदा। जिस तरह ये कद्दो कामत में बढ़ते हैं तेरे साथ है खुदावंद, तेरी पहचान और गुर्बत में बढ़ते जाएँ खुदावंद के खुदावंद। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा हनान के लिए, शोना के लिए खुदावंद, उनकी इस खूबसूरत वेडिंग के लिए खुदा, इस खूबसूरत कपल के लिए खुदावंद खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आपने तमाम है खुदावंद खुदावंद शादी के तमाम इंतज़ाम में खुदावंद आप हमारे साथ रहे खुदावंद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। सब लोगों ने इंजॉय किया खुदावंद। मैं इस कपल को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद, ये तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएँ खुदावंद, ना कि ये डॉक्टर्स और डॉक्टर कहलाएं बल्कि खुदावंद तेरे लोग कहलाएं खुदावंद के खुदावंद। ये दोनों डॉक्टर्स हैं खुदावंद, जब ये लोगों को छूते हैं खुदावंद तो इनके हाथ आपके हाथ हों खुदावंद। आए खुदावंद इनके हाथों में शिफा देना खुदावंद, ये यीशु मसीह की पावर को इस्तेमाल करें खुदावंद खुदावंद, उसकी बरक़ात को, उसकी ब्लेसिंग्स को इस्तेमाल करें खुदावंद। और लोग ये जाने कि ये क्रिश्चियन डॉक्टर्स हैं खुदावंद, तेरे नाम से, यीशु के नाम से ये लोग पहचाने जाएँ खुदावंद के खुदावंद। खुदावंद की तमाम है खुदावंद बाकी मानदा जो प्लान्स हैं उनको आपके हाथों में देती हैं खुदावंद। मैं इसी तरह खुदावंद मैं रईसा के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, उसकी खुदावंद तंदुरुस्ती के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए खुदावंद आपने उनको संभाले रखा है खुदावंद, आपका शुक्रिया अदा हुआ खुदावंद। आपकी तमाम रहमतों के लिए, आपका बरकतों के लिए, हीलिंग के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद। बाकी मानदा कमज़ोरी आपके हाथों में देती हैं खुदावंद, तो अपनी बंदी को है खुदावंद मुकम्मल सेहतयाबी दे खुदावंद और उसको उठा खड़ा करे खुदावंद। अपना रहम और फजल वाला हाथ उसकी फैमिली पे हमेशा रखा खुदावंद। वो तेरे खुदावंद तेरी बंदी है, तेरे साथ कमिटेड है खुदावंद, अपना रहम और फजल वाला हाथ हमेशा उस पर रखना है खुदावंद। खुदावंद आज भी जो है खुदावंद जो शुक्रगुजारियाँ खुदा हम आपके सामने लाना भूल गई हैं खुदावंद, लोग झिझकते हैं कि वो आपके सामने नहीं है खुदावंद, उनको सुनना और खुदावंद अपना रहम करना है खुदावंद। खुदावंद के खुदावंद तमाम लोगों की अच्छी सेहत के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, तंदुरुस्ती के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। खुदावंद के खुदावंद आज की शाम है खुदावंद बरकतों वाली शाम हो, हर एक जान हर एक रूह को छूए है खुदावंद। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्शते, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसके कलाम को सुने। और बाइबल रीडिंग के लिए मैं दावत देती हूँ एल्डर शुनीला विल्सन को कि वो आएँ और कलाम पाक में से तिलावत करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने शुक्रगुजारी नहीं दी थी बिकॉज़ मैं अभी आके बैठी थी तो सो खुदावंद का शुक्र है, उसके नाम की तारीफ़ है कि
ख़ानदान की सलामती के लिए मेरे बच्चे आए थे और बड़ी रात को गए थे वापस, तो वी वर रियली वरीड। सो खुदावंद का शुक्र है, इन्जॉय भी किया शादी को और वापस भी खैरियत से गए। उनके करियर्स के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। सो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब 1 आयत से लेके 11 आयत तक। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में लिखा है, गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। Good evening, everyone. The reading in English, Philippians chapter 3, verses 1 to 11. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh, for it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reasons for such confidence. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith,
I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. This is the word of God. इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी यूथ की क्लास के लिए चले जाएं और छोटे बच्चे संडे स्कूल के लिए चले जाएं। यूथ के लिए मीरब और जोएल आज क्लास लेंगे और संडे स्कूल के लिए एल्डर स्टीव और शेरल आप छोटे बच्चों को लेकर चले जाएं। और अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को खुदावंद के खादिम के वसीला से सुनें। गुड इवनिंग। उसी के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। डियर हेवनली फादर, आई गिव यू थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल टाइम, लॉर्ड। Thank you, Lord, that you brought us here to worship you, Lord, and this particular time to hear about your word, Lord. We give ourselves in your mighty hands and we pray, Lord, that you bless us, open our heart and mind, Lord, that we can focus upon these words, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। Let me, because for Shona, I will try to translate as well. Philippians 3. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. उर्दू में मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, शादमान रहो। उसका मतलब भी खुश होना है। कैसे, हाउ वी रिजॉइस। एक तो बड़ा अच्छा मौका था, वी वर रिजॉइसिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेडिंग, देयर वाज अ वंडरफुल टाइम। सम अदर इवेंट्स यू रिमेंबर, कब हम रिजॉइस करते हैं, व्हेन वी रिजॉइस। मैं आई एम रिजॉइसिंग लास्ट नाइट व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कि मेरी नीज जो है शी गिव अ बर्थ टू अ बेबी बॉय। सम अदर थिंग, अपनी कामयाबी के ऊपर मॉम एंड डैड बैठे हुए हैं, भाई ग्रीफन एंड सिस्टर तमर, दे वर रिजॉइसिंग, उनके बेटे की शादी हो गई है। फ्रेंड्स आर सिटिंग देयर, दे वर रिजॉइसिंग कि चलो अब हमारे साथ ये भी बहुत खुश होगा। अब हम तो खुश हैं, ये भी अब खुश होगा। नॉट दैट वन, फ्रॉम इनसाइड। जी कोई और खुशी, हाउ यू रिजॉइस। साइमन, कैसे खुश होते हैं आप। साइमन के पास तो कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ आए, कोई नई चीज़ जो है ना हमेशा इंट्रोड्यूस कराता है। सो ही ऑलवेज रिजॉइस कि कोई नई चीज़ आए तो, एंड ही डू दैट। अदील भाई बैठे हैं, कोई अच्छी डिश बनानी सीखी है, एंड देन ही पुट इनटू द प्लेट एंड बेगम के सामने रख के कहते हैं चलो अब टेस्ट करो। एंड देन ही के ओ क्या बात है यार, ज़बरदस्त, आज मेरी बेगम ने तारीफ़ कर दी मेरी, बड़ा अच्छा खाना किया। यहाँ पे पालूस जो है, he is telling the church something very serious thing, very very serious. गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। किस में खुश रहो। Rejoice in the Lord, not rejoice out the word, in the word, but rejoice in the Lord. खुदावंद में खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इफ बोल दूं, आज दोनों आगे हैं, दे आर माई लवली चिल्ड्रन, आई लव देम, बोथ ऑफ देम।
उमैर के लिए ज़ोरदार तालियां कर बजाएं प्लीज़। उमैर ही बिकम द रेशियल जस्टिस ऑफिसर इन कौन सी डायसिस में, गिलफोर्ड डायसिस के अंदर। ज़ोरदार तालियां जी। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बच्चे के लिए, इसने बड़ा खूबसूरत अच्छा काम यहाँ पर किया, एंड नाउ ही विल बी सर्विंग द लॉर्ड देयर एज वेल। जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है एंड यू गाइज रिजॉइस, आज मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शादी के 2-3 हफ्ते के बाद आई सॉ उमैर के बेगम दरवाज़ा खोल रही है एंड ही बोथ हैंड्स, इसके दोनों हाथों के अंदर बैग्स थे, एंड आई वॉज क्रॉसिंग फ्रॉम द रोड एंड आई से वेल डन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी, एंड वेरी सून वी विल सी यू एज वेल। जब आपको रात को बिन जाके निकालना पड़ेगा ना, यू विल रिजॉइस, और थैंक्स गॉड वो डैडी करते थे, अब आपकी जिम्मेदारी है, देन यू हैव टू डू दैट। किचन आपको साफ करना पड़ेगा जब शी विल कुक द फूड। रिजॉइसिंग इन गॉड का मतलब ये है कि आपने खुदा के अंदर होकर, खुदा के साथ ताल्लुक़ बना के, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप रिजॉइसिंग कब होगा, जब दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। मेरी वाइफ जो है, वेयर इज गॉन मेरी वाइफ, सॉरी, शी वाज सिटिंग हियर व्हेन आई पिक हर फ्रॉम वर्क, और वो काम से जब घर आती है एंड शी फर्स्ट गो एंड टेक द शावर एंड चेंज हर क्लोथ्स, और जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है, यू नो व्हाट आई डू ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं उनके लिए खाना गर्म करता हूँ। आई डू दैट ताकि उसको ना करना पड़े। बट व्हाट शी डज देन, जब हम दोनों बैठ के खाना खा लेते हैं, देन शी क्लियर द टेबल, एंड दिस इज हाउ वी मैनेज द थिंग्स। कुछ काम वो करती है, कुछ मैं करता हूँ, एंड दैट इज बिकॉज वी हैव बिल्ट अप ईच अदर दिस वे, वी हैव मेक द रिलेशनशिप इन दिस वे। जब हम खुदा के साथ रिलेशनशिप को बनाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर जो इंसान वाला काम है ना, वो नहीं होता, फिर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो आती है। और आगे वो क्या कहता है, सुने बड़े गौर से। वी हैव स्टार्टेड दिस लेटर बिफोर द ईस्टर, तो अभी हम इसको स्लोली इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सू पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। आपको समझ आती है ये क्या कह रहा है? वो तंबीह कर रहा है कि बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इंग्लिश के अंदर वो कह रहा है, वॉच आउट ऑफ दोज डॉग्स, दोज evil doers, those melters of the flesh, for it is we who are the circumcisions, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. कुत्ते कौन है? जानवर? No. अगर आप कुत्तों का जिक्र सुने ना, तो रेवलेशन की किताब के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा की बादशाही में, जन्नत के अंदर, हेवन के अंदर कुत्ते नहीं जाएंगे। शायद आपने पढ़ा हो या आपने सुना हो, लेकिन ये कुत्ते, ये जानवर कुत्ते नहीं हैं। ये कुत्ते वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को गलत तरीके से बयान करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा वर्ड किया था सांप के बच्चों, यूहन्ना ने यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन ये कुत्तों का वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया जो कलाम की बातें करते हैं, लेकिन अपने तरीके से उसको बयान करके कलाम को मरोड़ तरोड़ के पेश करते हैं कि ये वाली बात इसमें इस तरीके से कही गई है। तो वो कहता है इनसे होशियार रहना है, बदकारों से ख़बरदार रहना है, कटवाने वालों से ख़बरदार रहना है, जो दरमियान के अंदर दरार को डालते हैं, क्योंकि मखतून तो हम है। मखतून क्या है?
मखतून ये है कि एक वक्त ये था इब्राहिम की जो नस्ल थी, उनको उस कबीले के अंदर उस ख़ानदान का हिस्सा बनने के लिए ख़तना कराना पड़ता था, इसलिए उसको मखतून कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे वो ये कहता है कि हम ईमान के साथ यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से हम मखतून हैं, तो हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हमें बीइंग ए क्रिश्चियन इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को किसी जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। अब जो वो बात कर रहा है वो ये करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली कि वी डोंट हैव टू प्राउड ऑन आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर प्राउड ऑन आवर क्वालिटीज़, आर टैलेंट्स, जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर है। कहते हैं अगर वो होते तो फिर मेरे पास सबसे बड़ा है, क्योंकि कैसे है कि मैं इसराइल की कौम से हूँ, मैं बनियामीन के कबीले से हूँ, मैं इब्रानी हूँ, मैं शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला हूँ, शरीयत के एतबार से रासबाज भी हूँ, सब मुझसे आगे कोई भी नहीं है। अगर हम फ़ख्र करना चाहें अपने ऊपर तो हम ये कर सकते हैं, बीइंग ए गो बैक टू उमैर, मैं फ़ख्र करता हूँ जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया है सेंट पॉल्स के अंदर, अब मुझे बड़ा अच्छा काम मिल गया है डायसिस के अंदर। बट बोस्ट ऑन हाउ कनेक्शन वी हैव विद क्राइस्ट, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ कितना है, इस बात के ऊपर जो है खुदा आपको खुदा की बादशाही में दाखिला नहीं देगा कि आपके पास कितनी डिग्रियाँ हैं। डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लेट मी कम बैक टू वेडिंग पीपल, यू नो GPS यूज़ किया हमने, वी वेंट टू द GPS, पुट द GPS and on the for the wedding ceremony I left about I think 9 o'clock, and very close to the church we went on the road where it was says except buses, and I didn't know where to go now. I took the U-turn and then I went to another round, and I found the church. I found the parking there as well. But I didn't see the name of the church anywhere, but I saw the flowers on the door, white flowers. And then I saw, oh, this is the church actually. Sometime you put the navigation, you put the postcode somewhere, and it takes you to the wrong direction. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि we don't focus, we miss the point. हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है. Sometime we miss the point. We come to the church, we do the fellowship, we integrate with other people. We do all sort of things. We give offering as well. We give all sort of rituals in the church as well. We keep very good connection. We spend time in prayer as well. But actually, we don't have a connection with God. We don't have connection with Christ. And that GPS take us to the wrong connection. When we were coming back after the wedding, we have an Asian suit or वलीमे के लिए आ रहे हैं, क्या कहते हैं, रिसेप्शन के लिए आ रहे हैं. When we coming back for reception, my GPS take me to the back of the hotel, जो पीछे वाली दीवार थी. And somebody opened the door. And I say, let the ladies go from this side and I will walk from the other side. The all ladies who are with us, they went inside. And some security people say, no, you can't go from here. Please walk from the other side. Sometime we need to understand, do we had the right postcode or not? हमने वो GPS कोड प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला? और हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर ही चलते जाते हैं. पालूस जो बताने की कोशिश कर रहा है एंड पे इसकी बाइबल वर्स जो है, आई वांटेड टू रीड दैट. और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं. स्टोरी इज़ दैट जब हम मसीह के साथ उसकी मौत को, उसके जी उठने को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, वी फील दैट कम्फर्ट देयर.
we understand God is there with us. I remember the story a few years back. We've been to Israel, to the Jews and Christian conference, and they were talking about Holocaust and the people died in Germany and different places. Millions of people died on that time. And one of the pastor asked the question, where was God when the people were dying, when they were being killed? Millions of Jews died on that time. And one of the Jew, he said, God was with them. जब हम तकलीफ में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमारे साथ नहीं है. We have to understand. जब हम दुख में होते हैं तो भी खुदा हमारे साथ होता है. जब हम तकलीफ में होते हैं तो भी खुदा हमारे साथ होता है. But problem is that we are boast on the things. हम अपनी ज़िंदगियों के ऊपर, अपने घरानों के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर इतना बोस्ट कर चुके होते हैं कि we just leave that things very beyond. बहुत नीचे छोड़ के रख देते हैं. और जो हमारा फेथ है वो कहाँ पे चला जाता है? वो बहुत नीचे चला जाता है. हम उसको लेते हैं. अभी I'm just sorry if the parents get offended with that. I feel very sorry. जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो भाग के उधर जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं. भाई उनको बताएं आप why we are here. We are here because the parents had brought them here to worship. अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो फिर कौन उनको बताएगा? How they will learn these things? और ये क्यों ऐसे है? क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, उनका अपना टाइम है, जब वो उनका टाइम आएगा तो उस टाइम में वो चले जाएंगे. बट when we are worshipping here, they have to learn that worship here, how we do the things as well. और ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना वो GPS कोड जो है ना उसको भूलते जा रहे हैं. और वो GPS कोड जब गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो सारी जो नेशन है, सारा चर्च जो है, that will be go on the wrong direction. Just today I was talking with someone, somebody saying that नया पोप बन गया, नया पोप जो है कैथोलिक चर्च का. And I say we are still waiting for our archbishop कि कौन आएगा. So that person said जो भी पोप जो है वो homosexual को लाइक ना करता हो. मैंने कहा अगर वो करता होगा then he will be the wrong postcode, who will take the whole nation, whole church into wrong direction. And that's what we have to understand. ये बाइबल जो हमें बता रही है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है. जब पढ़ना है तो उसको देखना है कि वो बाइबल हमें क्या कह रही है. आई बीन टू अ कॉन्फ्रेंस एंड उसमें ये कहते हैं कि जी 50% लोग जो हैं वो होमोसेक्सुअल हैं, दे आर द गेज. मैंने कहा लेकिन हमें तो ऐसा लगता नहीं है. अगर हैं तो फिर चर्च में कहाँ हैं वो? वाई डोंट वी सी देम इन माई चर्च? वाई डोंट वी सी देम इन अदर चर्चेस? अगर ऐसा है तो यूके के अंदर क्यों नहीं भरे हुए वो 50% चर्चेस जहाँ पे गे है या होमोसेक्सुअल है? वाई? बिकॉज दे आर समबडी इज बोस्टिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स and trying to change the whole track. पौलुस कहने की कोशिश ये कर रहा है कि हमें बचना है फाड़ने वालों से, काटने वालों से, बर्बाद करने वालों से. और क्या करना है? बोस्ट करना है तो किस पे करना है? मसीह पे करना है, यीशु पे करना है. और वो हम सिर्फ किस चीज़ से कर सकते हैं? अपने ईमान के साथ कर सकते हैं. और हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड कि दैट इज़ अ पर्सनल, कि जीसस 2000 साल पहले मेरे लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, मेरे लिए उसने अपनी जान दी, मेरे लिए उसने खून बहाया, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट पेन कि हम ये खुशखबरी हमने जाके देनी है. फिर मेरे लिए और आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी की जगह है. मेरे लिए और आपके लिए जब वो दोबारा आएगा एंड ही विल से यस उमर यू आर देयर, यू माय सन, अनिका यू आर देयर, अनान यू आर देयर, शोना यू आर देयर. बट इफ़ वी डोंट मेक दैट कनेक्शन विद गॉड, इफ़ वी डोंट हैव दैट, इफ़ वी डोंट नो हिम, मैं जाता हूँ नॉक करता हूँ आपके डोर को तो कि कहा जी मैं थैंक यू टू
ग्रीफन भाई जब भी दरवाज़ा खोलते हैं ना बड़ी सी जफ्फी डालते हैं, थैंक यू सर आज तुसी आए हो, बड़ा खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बट इफ़ आई नॉक हिज डोर एंड ओपन द डोर एंड से कौन है भाई, मैं आपके घर जाऊँ, हाउ दे वेलकम। लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं और उसका दरवाज़ा खोलेगा एंड ही सीज यू कि यार पता नहीं कौन आ गया, यू विल फील कि क्या हुआ है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा ना हो आपके साथ और मेरे साथ। व्हेन ही ओपन द डोर एंड ही से सॉरी हु आर यू, नो मैं तो उधर म्यूजिक बजाता रहा हूँ, मैं तो गीत गाता रहा हूँ, आई डू दिस आई डिड दैट, नो आई डोंट नो। यीशु के लिए, यीशु के साथ कनेक्शन, यीशु के लिए करना है सारा कुछ। और जहाँ पे ये आ गया कि मैंने ये किया मैंने वो किया है बताने के लिए, फिर वो फिर नीचे चला गया, वो जो है ना वो पॉइंट नीचे गिर जाता है। एंड दैट्स ही डोंट वांट। वो कहता है पॉइंट ऊपर जाएगा तो वो किससे जाएगा, जीसस से जाएगा। हर चीज़ के अंदर, ये कुर्सी लगा रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए, गीत गा रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए, चर्च में आ रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए, पीए कर रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए, बच्चों का काम कर रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए, पिक्चर्स बना रहे हैं तो वो भी जीसस के लिए। किसके लिए, जीसस के लिए। एंड देन डे बाय डे द थिंग्स विल गो अप एंड अप एंड अप एंड अप। एंड फिर क्या होगा, जब दरवाज़ा खुलेगा ना तो ग्रीफन भाई की तरह जफ्फी डालेगा, हाँ जी आ जा भाई, वेलकम वेलकम वेलकम, मेरा भरा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा फलां आ गया। एंड दैट विल हैपन। खुदावंद चाहता है मेरे साथ और आपके साथ उस प्यार को, और ये प्यार उसने सलीब पर बता दिया है, दिखा दिया है। इतना प्यार वो करता है मुझसे भी और आपसे भी। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, बट ही लेफ्ट हिज थ्रोन फ्रॉम हेवन एंड ही केम हेयर सिर्फ मार खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, मार जिंदगी देने के लिए नहीं, वो इसलिए कि मैं और आप उसके साथ प्यार करें, मैं और आप उसके साथ हमेशा रहें। एंड दैट्स व्हाट पॉल इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द चर्च, कि मसीह पर ईमान के वसीला से ही हम उसकी बरकत को, उसके जलाल को, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो वी कैन टेक दैट प्रेयर रिक्वेस्ट एंड ड्यूरिंग द सॉन्ग we will pray for all those prayers. Any prayer request, unspoken request, if you have any unspoken? Okay. Florence मेरी नीज़ है जिसका बेबी हुआ है, she is still in the hospital. उसके लिए दुआ करनी है आपने, बेबी के लिए दुआ करनी है। Keep praying for this new, brand new कपल के लिए। खुदावंद इन दोनों बच्चों को बरकत दे, भाई ग्रीफन के लिए, सिस्टर तमर के लिए, इनके ख़ानदान के लिए। And anyone else has any prayer? Oh, इधर आओ, sorry, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। I forgot that. सारा के लिए ज़ोरदार तालियां जी। सारा बेटी जो है वो नई आई है, भाई रियाज की नीज़ है, and she is a student here। अपना थोड़ा तारफ़ कराएं प्लीज़ ज़रा। Good evening, everyone. I'm Sarah Simon from Lahore, Pakistan, and I came here to do my research degree in Masters from London South Bank University. And I'm very much looking forward to this new journey. And it was very nice meeting you all and all this prayer session, and I feel so blessed. And I have a prayer request that my family is back in Pakistan and they have to travel, but the airspace is closed. So kindly pray for them as well so that they can reach. My kids are there and my husband is there. Thank you. God bless. God bless. Thank you. Welcome. Gee, anyone else has any prayer request? एयर जोन्स के लिए, यस, पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए दुआ करेंगे। ख़ास करके दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके साथ हो, खुदावंद दोनों खितों के अंदर अमन एंड शांति को लेके आए। कितना प्यार और मोहब्बत है हमारे आपस के लोगों के अंदर, लेकिन बस ये जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ये चीज़ों को अप एंड डाउन करती हैं। हम ख़ास करके आज पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी जो है वो दुआ करेंगे। सो लेट्स सिंग अ सॉन्ग एंड ड्यूरिंग दिस प्रेयर सॉन्ग वी विल ऑल प्रे फॉर ऑल दीज थिंग्स।
सॉरी, सॉन्ग के दरमियान में हदिया भी लिया जाएगा। Mic check, 1 2. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Red वाला है. Red वाला. Mic check. Yeah. रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा हालेलुया तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ बेमैदान हो जाएगा, ये पहाड़ बेमैदान हो जाएगा। खुदा बन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद। और खुदावंद हम पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए खुदावंद तेरे हुजूर खास दुआ करते हैं खुदावंद। इस वक्त में खुदावंद जब दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है खुदावंद, दोनों तरफ खुदावंद अटैक कर रहे हैं और खुदावंद वहाँ पर जो सिविलियन हैं खुदावंद वो ज़ख्मी हैं और खुदावंद बाज़ लोगों के खुदावंद अजीज़ों ने अपनी जान को खोया है खुदावंद। हम तेरे कंफर्ट को मांगते हैं खुदावंद और ख़ास करके खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू दोनों तरफ के लीडर्स को खुदावंद तू अपने पाकरू से भर खुदावंद और खुदावंद वो मिलकर बैठे खुदावंद और दोनों तरफ अमन और शांति हो खुदावंद। तेरे जलाल को मांग लेते हैं। एक काम नया तू करेगा, बेअबा में दरिया बनेगा। एक काम नया तू करेगा, बेअबा में दरिया बनेगा। दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। हालेलुया। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा। खुदावंद हम तेरे लोगों को तेरे तख्त के सामने लेके आते हैं खुदावंद। और खुदावंद जिन्होंने अपने हाथों को खड़ा किया खुदावंद अपनी तमाम अनस्पोकन दरखास्तों के लिए खुदावंद, हम नहीं जानते खुदावंद उनकी क्या दरखास्तें हैं खुदावंद। तू खुदावंद दिलों के हालात को जानता है खुदावंद। तो अपने लोगों की फरियाद को सुनना खुदावंद और उसका जवाब देना खुदावंद, ताकि तेरे लोग घर में तेरे घर में आकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तमजीद करें खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद राह की रोशनी हो खुदावंद, और हम अंडरस्टैंड कर पाए खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगियों के लिए, नई ज़िंदगी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदावंद
क्या किया। सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का, ऐसे आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से थैंक यू लॉर्ड। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदावंद हम नए पोप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और दुआ करते हैं तेरे खादम के लिए खुदावंद, अपने पाकरू से उसको लीड करना और गाइड करना खुदावंद। हम चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए खुदावंद, अपने आर्च बिशप के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि जो खादम तूने रखा है खुदावंद, तू उसको लेके आ खुदावंद, ताकि वो तेरी खिदमत करे खुदावंद चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर। अपने चर्च के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद, अपने नए पास्टर के लिए खुदावंद। हम नहीं जानते खुदावंद कि तू किसको लेके आता है खुदावंद, हम तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद कि तू एक ऐसा खुदावंद चरवाहा यहाँ पर दे खुदावंद, जो भरपूर खुदावंद मिलकर खुदावंद तेरे लोगों की खिदमत करे खुदावंद, और तेरे पुत्र नाम को जलाल मिले। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। भी सामने से हट जाएगा, भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, खुदा हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज की शाम के लिए। खुदा हम सब खुदावंद तेरे तख्त के सामने मौजूद हैं खुदा, तू हमारा मर्सीफुल गॉड है खुदा। हम एक बार फिर पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए खुदा तेरे हजूर अमन की और शांति की खुदा दुआ करते हैं खुदावंद। ये तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट है खुदा जल्द अज जल्द खुदावंद ये सब ठीक हो खुदा।
हम खुदावंद दोनों तरफ से जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग अपनी जान खो चुके हैं खुदावंद, हम खुदावंद तेरी तसल्ली को और खुदावंद तेरी क़ुव्वत को मांगते हैं खुदावंद उन ख़ानदानों के लिए। खुदावंद वो तमाम मसीही बहन भाई खुदा जो दोनों तरफ हैं खुदा, हम उनको तेरी तरफ लेके आते हैं खुदा। और खुदावंद हम तेरी मुहाफ़ज़त को मांगते हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए खुदा। जैसे खुदावंद हमने शुरू में दुआ की खुदावंद, अपने चर्चिज़ को, अपने खादमों को, अपने लोगों को खुदावंद इस वक्त में खुदावंद तू दोनों तरफ इस्तेमाल कर खुदावंद, इस पीस को लाने के लिए खुदावंद इस अमन और शांति को लाने के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू भरपूर अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद, अपने लोगों को इस्तेमाल कर खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद तमाम दरख्वास्तों के लिए जो तेरे तख्त के सामने रखी गई हैं खुदावंद, हम उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे हुक्म को मांगते हैं खुदावंद। जब दोबारा तेरे लोग आए इस घर में खुदावंद, तो वो खुदावंद शुक्रगुजारी से अपने होंठों को खोलें खुदावंद। आज ख़ास करके खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं भाई विल्सन के लिए, बाजी शनीला के लिए, इनके ख़ानदान के लिए खुदावंद। आज का खाना खुदावंद इन्होंने खुदावंद फराहम किया, हम खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत तो मांगते हैं। खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद। आज के हदिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि खुदावंद तेरी बरकत खुदावंद तेरे लोगों पर है खुदावंद, तेरे दिए हुए में से दिया है खुदावंद, इससे दुगना और चुगना खुदावंद अपने लोगों को अता करना खुदावंद। मैं बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, लीडर्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, हर एक भाई और बहन के लिए खुदावंद जो खुदावंद बड़ी और छोटी खिदमत यहाँ पर करते हैं खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद, सब तेरे लिए है खुदावंद, तेरे नाम को, पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। हम घटें और तू बढ़े खुदावंद। इस चर्च के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, इस चर्च को बढ़ा खुदावंद, अपने लोगों को खुदावंद अपने कलाम के खुदावंद भरपूर खूबसूरत मोती दे खुदावंद, और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी छोटे बच्चे आज प्लीज़ टेक योर सीट्स, 1 मिनट के लिए ज़रा बैठ जाए। आई हैवंट सेड द ब्लेसिंग्स येट। छोटे बच्चे जो हैं वो अपना कुछ पेश करना चाह रहे हैं, जस्ट 2-3 मिनट्स। Today we learnt about Philippians chapter 3 verse 1 to 11. Paul wrote this message in prison. Paul said to rejoice. We are not afraid. No matter in what situation, don't be afraid. Lord, always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet, everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet, everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet, everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Please give round of applause for children. Well done, well done, well done. Griffin family, please आ जाए, please. बाजी आप भी आए. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत फैमिली के लिए. Once again. So we're going to do the prayer for them.
I will request everybody, please raise your hand towards Hanan and Shona. Dear Heavenly Father, we give you thanks for this time, Lord. And we bring this wonderful family in your mighty hands, Lord. You bless them and be with them, Lord. Especially I pray for Hanan and Shona, Lord. We ask your blessings which you have promised with our father Abraham, Lord. Bless them, Lord, with all those blessings, Lord. As they have started their new journey, Lord, may your Holy Spirit lead them and guide them in all their lives, Lord. And be with them, Lord. As we heard from your word this evening, Lord, that we have to trust in you, Lord, that you have came to this word for only us, Lord. So they know, Lord, that you are only our Savior, Lord. And through we have to save ourselves, Lord. So bless them and be with them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद बच्चों के लिए खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद के इसी तरह हम रूहानी तौर पर खुदावंद तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए खाने का इंतज़ाम है, वहाँ पे हम सीधा जाएंगे और खाना लेंगे एंड टेबल पे बैठेंगे और नए जोड़े के साथ गपशप लगाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। और यस, बाजी ने मुझे याद कराया है कि फैमिली की तरफ से मिठाई भी है आपके लिए, तो ज़रूर मिठाई भी खाएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। तालियां जी।